गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज रिवीजन क्लास होगा सेपरेशन का। जो सेपरेशन चैप्टर है आपके क्लास 6 से लेकर के जो आईआईटी और नीट का तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए चैप्टर है सेपरेशन। उसका आज रिवीजन क्लास है। तो सेपरेशन जो हम लोग करते हैं किसका करते हैं, प्योर सब्सटेंस का कि इम्प्योर सब्सटेंस का। सबसे पहला इम्प्योर का, किसका, इम्प्योर सब्सटेंस का। इम्प्योर क्या होगा आपके क्या होंगे, इम्प्योर्स क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, कंपाउंड होंगे या आपका मिक्सचर होगा, है ना, मिक्सचर होगा। तो ये जो सेपरेशन वर्ड किसके लिए यूज होता है, सेपरेशन वर्ड जो होता है यानी सिंपल सेपरेशन मेथड जो यूज होता है वो एलिमेंट के लिए यूज होगा कि कंपाउंड के लिए कि मिक्सचर के लिए, मिक्सचर के लिए। ओके, मिक्सचर के लिए होगा। आपको बताया गया है मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं जी, 2 टाइप्स से होते हैं ना। कौन कौन होते हैं, हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर एंड अनदर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस में क्या होते हैं पहले ही बताया गया है, जैसे आपका क्या है, इसका एग्जांपल याद रखिए। ठीक है, आपका क्या है, शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन जो है, शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन एग्जांपल है किसका, होमोजीनियस का। होमोजीनियस में क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स जो होते हैं थ्रू आउट ए लाइफ एक जैसे होते हैं। उसके कंपोनेंट्स को हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, यू कैन नॉट सी द कंपोनेंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर बाय द हेल्प ऑफ नेकेड आई। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसे होता है, सॉइल वगैरह होता है, तो सॉइल के कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। इसके कंपोनेंट जो होते हैं दिख जाते हैं हमारे आंखों के द्वारा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, और एक चीज, जो मिक्सचर जो होते हैं, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं आपस में रिएक्टिव होते हैं कि नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट होते हैं, नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट, आपस में वो सिर्फ मिक्सअप होते हैं, ये नहीं कि नया सब्सटेंस बन जाता है नया सब्सटेंस, हाँ ऐसा नहीं है। उसके जो है, अगर मान लेते हैं बालू है कि नहीं, और पानी है, तो पानी बालू से रिएक्ट नहीं करेगा। चीनी और पानी है तो चीनी पानी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो याद रखना है मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं कि नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। इसलिए तो इसको हम लोग, इसके कंपोनेंट्स को, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ सिंपल मेथड्स वी कैन सेपरेट। ओके, तो मिक्सचर टर्म जो यूज होता है किसके लिए होता है, प्योर सब्सटेंस होता है मिक्सचर की इम्प्योर होता है। मिक्सचर आपका कैसा सब्सटेंस होता है, प्योर की इम्प्योर। और ये मिक्सचर 2 टाइप्स का होता है, होमोजीनियस, होमो मतलब होता है आइडेंटिकल, जीनियस मतलब होता है कंपोनेंट्स, जिसके कंपोनेंट्स एक जैसे होते हैं, है ना। जैसे पानी और आपका नमक है, अगर आपस में मिल जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि पानी का है पार्टिकल्स का या नमक का, इसलिए होमोजीनियस होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली होते हैं उसके पार्टिकल्स, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जबकि हेट्रोजीनियस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो हेट्रो मतलब डिफरेंट, जीनियस मतलब कंपोनेंट, जिसके कंपोनेंट को हम लोग आसानी से देख पाते हैं उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस। इसमें आपका सॉइल आपका एग्जांपल है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना है, रिवीजन क्लास है, इसको आप ध्यान से सुने समझे। तो अब हम लोग बात करेंगे, मिक्सचर को सेपरेट करेंगे। पहला सेपरेशन मेथड होगा सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, मतलब सेपरेशन जो करेंगे किसका करेंगे, सॉलिड का सॉलिड से, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड फ्रॉम सॉलिड से सेपरेशन को हम लोग करेंगे। तो इसमें जितने मेथड्स है उस मेथड को याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सा मेथड पढ़ाया गया है, हैंड पिकिंग, हैंड क्या है जी,
हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग। दूसरा क्या है? सीविंग। तीसरा क्या है? थ्रेसिंग, थ्रेसिंग। चौथा क्या है? विनोइंग, विनोइंग। विनोइंग के बाद क्या है? और है कोई मेथड? विनोइंग है और है कोई मेथड? और एक मेथड सब्लिमेशन भी याद कर लेंगे। कौन सा मेथड? सब्लिमेशन। ये सारे मेथड्स यूज होंगे सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। सेपरेशन ऑफ क्या जी? सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। हैंड पिकिंग तो नाम ही है, चुन करके। क्या चीज करके? चुन करके। तो इसमें क्या होता है? हैंड पिकिंग में क्या होता है? इसके जो मेन काउज होता है जिसके चलते हम लोग करते हैं सेपरेशन, उसका होता है डिफर इन साइज। क्या होता है? डिफर इन साइज। क्या होता है? डिफर इन साइज। उसके साइज क्या होते हैं? अलग होते हैं, है कि नहीं? इस दाल में क्या है? बहुत सारे स्टोन्स हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? हैंड पिकिंग करके क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, उसके साइज या कलर भी कर सकते हैं। कलर में भी मतलब कोई काला है, कोई उजला है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? हैंड पिकिंग के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स हैंड पिकिंग प्रोसेस या हैंड पिकिंग जो है सेपरेशन मेथड बेस्ड ऑन द डिफर इन साइज। डिफर इन साइज होता है, साइज पार्टिकल्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ क्या होता है? छोटे होते हैं। जिसको अलग करना है उसको हाथ से क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। ठीक है, सिंपल मेथड है। सिविंग का मतलब ही होता है चालना। ये भी क्या होता है? डिफर इन साइज होता है। इसके साइज क्या होते हैं? पार्टिकल्स क्या होते हैं? बड़े होते हैं, क्या होते हैं? छोटे होते हैं। जो छोटे होते हैं वो क्या होते हैं? सिव से जो चलनी से वो निकल जाता है। जब बड़े होते हैं क्या हो जाता है? रह जाते हैं। जैसे मम्मी लोग क्या करती है? आटा चालती है रोटी बनाने के लिए, तो वहां सिविंग मेथड हो रहा है। क्या हो रहा है? सिविंग मेथड। कभी कभी घर मकान बनता है, वहां पर देखिएगा, लेकिन बालू से बड़े बड़े जो कंकड़ होते हैं उसको हटाया जाता है, तो उसमें भी क्या करता है? लेबर मजदूर काम करता है, वहां भी सीविंग होता है। ठीक है, तो ये मेथड जो है सॉलिड को सॉलिड से हटाने के लिए हो रहा है। एंड हैंड पिकिंग भी। थ्रेसिंग का मतलब ही होता है कि जब फार्मर लोग क्या करते हैं, जो थ्रेसरिंग मशीन होता है उसमें जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स जो छिलका युक्त होता है, स्टॉक के साथ रहता है, उसको क्या किया जाता है? क्रशिंग किया जाता है। क्रश करके उसको क्या करते हैं हम लोग? ग्रेन को प्राप्त करते हैं। उससे हस्क उसका क्या हो जाता है? हट जाता है। जो लगा हुआ हस्क है, जुड़ा हुआ हस्क है, उस थ्रेसिंग मेथड से क्या होता है? अलग हो जाता है। ठीक है, और इसमें भी जो होता है डीफर इन क्या होता है? डीफर इन वेट। डीफर इन क्या होता है? वेट होता है। मतलब कि जो हस्क होते हैं, जो स्टॉक के साथ जो अनाज में होता है उसका छिलका होता है वो लाइट होता है, और जो अनाज होता है वो क्या होता है? हैवी होता है। ठीक है, तो डीफर इन वेट होता है, लाइट, और क्या होता है? हैवी। विनोइंग, विनोइंग इसमें भी क्या होता है? डिफर इन वेट। जो होते हैं कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं? डिफर इन क्या होते हैं? वेट होते हैं, उसके वेट में अंतर होता है। विनोइंग में क्या होता है? ग्रेन्स जो होते हैं, है ना, ग्रेन्स के क्या साथ क्या रहता है जी? ग्रेन्स के साथ क्या रहता है? हस्क रहता है ना। तो वो जो भूसा के साथ अनाज रहता है उसको हवा के साथ हम लोग क्या करते हैं, है कि नहीं? उसको हवा रहता है या पंखा उंखा लगा देते हैं, उसको हवा उससे पास कराते हैं। तो जो लाइट है, लाइट वेट वाला जो मटेरियल है, लाइट वेट वाला जो आपका अनवांटेड मटेरियल है, जो नहीं चाहते हैं, वो आपका क्या हो जाता है? दूर चला जाता है। जो हैवी वेट वाला होता है वो नजदीक हो जाता है। इस तरह विनोइंग के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं हस्क को, किससे? ग्रेन से। ठीक है, अब आते हैं जिसका नाम है सब्लिमेशन। क्या नाम है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मेथड में हम लोग वैसा सब्सटेंस को यूज करते हैं जो सब्लिमेट होगा। सब्लिमेशन प्रोसेस होता क्या है? सब लोग जानते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है। such type of process in which solid directly convert into vapor। सॉलिड को अगर हम गर्म करेंगे तो वो लिक्विड ना आकर के डायरेक्ट क्या हो जाता है? वेपर में पहुंच जाता है। अगर उसको कंडेंस करते हैं तो फिर क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन।
दैट मीन्स सब्लिमेशन, बाय द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस वी कैन कन्वर्ट सॉलिड इनटू वेपर। ठीक है, तो कुछ कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स होते हैं जिसके पास ये प्रॉपर्टी होता है, गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सीधा सॉलिड से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। उसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका कैम्फर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कपूर कहते हैं। तो उसको भी अगर रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो कैम्फर क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली जो सॉलिड कैम्फर है वो उड़ जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, वो वेपर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह बहुत सारा और है, नैप्थलीन है, नैप्थलीन बॉल सब लोग देखे होंगे, कपड़ा वगैरह में मम्मी लोग रखती है, नैप्थलीन बॉल व्हाइट व्हाइट कलर का होता है। तो नैप्थलीन बॉल भी क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाता है, गैस बन जाता है। ये सब क्या है, सब्लिमेट है। क्या है, सब्लिमेट है। और भी सुने होंगे अमोनियम, है ना, और सारा है, ड्राई CO2 वगैरह भी क्या है, ड्राई CO2 भी क्या होता है, ड्राई CO2 जो होता है आपका क्या होता है, वह भी सब्लिमेट होता है। क्लियर। अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर बोलते हैं हिंदी में, अमोनियम क्लोराइड भी क्या होता है आपका, सब्लिमेट होता है। ये कुछ सब्लिमेट होते हैं जिसको सॉलिड होते हैं, उसको गर्म करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। मान लिया जाए क्या हुआ कि कपूर है, कपूर और बालू मिल गया, कपूर के साथ कौन मिक्सअप हो गया, सैंड मिक्सअप हो गया। ठीक है, तो ये सैंड भी आपका सॉलिड हो गया और कैम्फर भी क्या हो गया, सॉलिड हो गया। हम दोनों को चाहते हैं अलग करने के लिए, तो कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, सब्लिमेशन। जैसे ही गर्म करेंगे, ठीक है, तो मान लिया यहाँ पर एक ऐसे रख दीजिए, कीप रख दीजिए, ठीक है, यहाँ एक कंडेंसर रख दीजिए, यहाँ पर पाइप लगा दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर रख दीजिए सैंड के साथ क्या रख दीजिए, कैम्फर रख दीजिए। इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर पैक कर देंगे। ठीक है, तो हीट करेंगे तो कौन उड़ेगा जी, सैंड की कैम्फर, इस सॉलिड से क्या बन जाएगा, वेपर। फिर इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, फिर कॉन्डेंस कर देंगे तो फिर क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉलिड कैम्फर बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, सब्लिमेशन मेथड के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, सॉलिड लिक्विड बनता है, सॉलिड गैस बनता है। क्या लिक्विड फेज आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है, उसको क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर, और यू कैन आल्सो से दैट वेपर डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। कुछ एग्जांपल हैं सब्लिमेट सब्सटेंस का, ड्राई CO2, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन। हम लोग आयोडीन जो यूज करते हैं वो भी क्या है, सब्लिमेट है। नमक में जो रहता है आयोडीन वो सब्लिमेट होता है कि नहीं। इसलिए नमक में जब हम लोग, बहुत लोग क्या करते हैं, टाटा नमक खरीद के ले आते हैं, टाटा नमक ले आएंगे, कैसे रुपये मिलता है, 30 रुपये का 1 kg मिलता है। और जब वो साइंस नहीं पढ़े हुए रहते हैं तो उसको मालूम नहीं है कि नमक कब डालना चाहिए। नमक हाई टेम्परेचर पर डालना ही नहीं चाहिए, या शुरू में नमक डालना ही नहीं चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो आपको जैसे ही बहुत ज्यादा हीटिंग होगा तो वो आयोडीन जो होता है वो क्या कैसा सब्लिमेट होता है, सब्लिमेट होता है, वोलाटाइल होता है। वो सॉलिड होते हुए क्या कर जाता है, जब हाई हीट मिलता है आयोडीन को तो क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है, गैस बन के क्या करता है, भोजन से निकाल क्या करता है, निकल जाता है। तो आपका आयोडीन जो मिलना चाहिए था आपको मिला नहीं, है ना। स्वाद के चक्कर में अपने आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, ग्वेट्री डिजीज हो जाता है कि नहीं। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, ग्वेट्री डिजीज हो जाता है। बच्चे का जो होता है मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है कि नहीं। इसलिए जो जानते हैं कि नहीं वो उसको हमको सब्लिमेट है, उसको कितना टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर उसको क्या करना है, आपको यूज करना है नमक को, ताकि उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो न्यूट्रिशन वैल्यू क्या रहे, बरकरार रहे। आपको आयोडीन के लिए 30 रुपया ले रहा है, उतना कॉस्ट ले रहा है, नहीं तो नमक तो बहुत धरती पर है ना। नमक तो समुद्र से तुरंत आसानी से मिल जाता है, लेकिन आयोडीन जो है वो थोड़ा महंगा होता है। उसको हम लोग इसलिए खाते हैं ताकि हम बड़े बच्चे को क्या हो, मानसिक मेंटल डेवलपमेंट हो, है कि नहीं, और ग्वेट्री डिजीज नहीं हो। लेकिन उसको अगर हीट कर देंगे बहुत ज्यादा नमक को तो उसका आयोडीन क्या हो जाएगा, सब्लिमेट हो जाएगा।
कि नहीं, आयोडीन क्या हो जाएगा, सब्लिमेट हो जाएगा, किससे, NaCl से, किससे, NaCl से। तो भी प्रोसेस हुआ, सेपरेशन मेथड हुआ जो यूज होता है कि नहीं, सब उस प्रोसेस का क्या नाम है, सब्लिमेशन। क्लियर है कि डाउट है? इस तरह हमने कुछ इंपॉर्टेंट मेथड को देखा है, पहले ही पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन क्लास है ना, कि ताकि आपका रिवाइज करा दें और आपके दिमाग में क्या हो जाए, प्रवेश कर जाए, और वो दिमाग में ऐसा प्रवेश करे कि फिर आपको क्या हो, इसके कंसेप्ट को क्या करे, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। अगला मेथड है सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। सेपरेशन ऑफ क्या चीज, सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। सॉलिड को हम लोग को क्या करना है, लिक्विड से अलग करना है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। तो सेपरेशन ऑफ सॉलिड तो दो तरह का सॉलिड हो सकता है, एक होता है इसमें घुल जाए, जिसको कहेंगे मिक्सेबल सॉलिड। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मिक्सेबल, मिक्सेबल सॉलिड कहेंगे, जो पानी में क्या करेगा या लिक्विड में क्या करेगा। अब है हम लोग का सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। तो कुछ कुछ सॉलिड क्या होते हैं, मान लो लिक्विड आपका वाटर है, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर लिए, अगर वाटर है तो इसमें सॉलिड क्या हो सकता है, डिजोल्व हो सकता है, जैसे चीनी पानी में घुल जाता है, नमक पानी में घुल जाता है कि नहीं, तो वो क्या हो गया, सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड। हम चाहते हैं नमक और पानी को अलग करना है, तो उसका मेथड क्या होगा, ठीक है। अभी हम लोग वैसा सेपरेशन मेथड लेंगे जिसमें सॉलिड क्या है, सोलेबल है, सॉलिड क्या है, सोलेबल है, किसमें, लिक्विड में। इसके लिए सेपरेशन मेथड के लिए कौन सा यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, इवेपोरेशन। कौन सा यूज करते हैं, इवेपोरेशन मेथड। इवेपोरेशन मेथड ध्यान कीजिए आप लोग, क्या होता है याद आया, इवेपोरेशन मेथड में क्या होता है, जैसे मान लिया जाए हमको सेपरेट करना है, NaCl को किससे सेपरेट करना है, वाटर से, ठीक है। ये कैसा होता है, वाटर कैसा होता है, वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, ये उड़ सकता है, इवेपोरेट कर सकता है, टू इवेपोरेट, टू इवेपोरेट। जब इसको गर्म करेंगे, इसके मिक्सचर को, नमक और पानी के मिक्सचर को, तो क्या हो जाएगा, आपका वाटर क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, और नमक वहीं पर आ जाएगा, ठीक है। इस मेथड को ही क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। ओके, बाय द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन प्रोसेस वी कैन सेपरेट साल्ट लाइक NaCl फ्रॉम वाटर। क्लियर है। दूसरा मेथड है जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड को लिक्विड से अलग करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मेथड को थोड़ा सा हम बता रहे हैं, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। क्रिस्टलाइजेशन मेथड में होता क्या है वो समझ लेना है। क्रिस्टलाइजेशन मेथड में होता क्या, क्रिस्टल का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल का क्या मतलब होता है बताइए, क्रिस्टल का क्या मतलब होता है, क्रिस्टल का मतलब होता है सॉलिड, ठीक है। इस क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या करेंगे, सॉलिड को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्टेंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग जैसे मान लिया जाए आपके पास क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है ना, वो इम्प्योर है, क्या चीज है, इम्प्योर है। एक्वस का क्या मतलब होता है, एक्वस का क्या मतलब होता है, एक्वस जो वर्ड होता है उसको, एक्वस जो वर्ड है ये एक्वा से बना है ना। एक्वा का क्या मतलब होता है, पानी होता है, वाटर होता है। अगर हम क्या करें, किसी भी सब्सटेंस को, है ना, किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डाल देंगे, जैसे कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर में डाल दिया, तो इस तरह के मिक्सचर को क्या कहेंगे, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ है एक्वस NaCl, इसका क्या मतलब हुआ, NaCl किसमें घुला हुआ है, पानी में। NaCl किसमें घुला हुआ है, एक्वस वर्ड ही मतलब होता है, एक्वस जो वर्ड है, एक्वागार्ड वगैरह नाम सुने होंगे। क्यों एक्वागार्ड नाम रखा, क्योंकि एक्वस जो है वो वर्ड का ही मतलब होता है वाटर। क्या मतलब होता है, एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल नाम पड़ा, एक्वेटिक मतलब क्या होता है, पानी, जल में रहने वाले को क्या कहेंगे, एक्वेटिक एनिमल।
एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट्स कहेंगे। जल में जो होता है पानी उसको क्या कहते हैं? एक्वेटिक कहते हैं। तो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्वस NaCl, एक्वस KMnO4, जो भी है उसका मतलब कि जो भी सॉल्यूट है वो पानी में क्या है? घुला हुआ है। यहाँ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम लोग को क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा उसको हम लोग को प्योर कॉपर सल्फेट हम लोग को प्राप्त करना है, प्योर कॉपर सल्फेट प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन मेथड में होता क्या है, हम लोग क्या कर लेते हैं, एक चाइना डिस्क में हम लोग का जिसको प्रीफाई करना है, क्रिस्टलाइजेशन करना है, उस मटेरियल को ले लेते हैं। सपोज दैट हमको इम्प्योर कॉपर सल्फेट को क्या करना है? प्रीफाई करना है। तो इम्प्योर कॉपर सल्फेट ले लेते हैं और ये कैसा है? एक्वस है। कैसा है? एक्वस। एक्वस का मतलब समझ ही गया, पानी के साथ लिया हुआ है। ठीक है। अब यहां पर क्या लेते हैं? एक जार ले लेते हैं। जार नहीं, बीकर रखते हैं। बीकर के ऊपर इसको रखते हैं। ठीक है, बीकर के ऊपर ये है, बीकर के ऊपर है। यहाँ पर बीकर के में क्या है? पानी भरा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? आपका एक बंसन फ्लेम है। इसको बंसन फ्लेम से इसको हीट करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर आप इसको जाली भी लगा सकते हैं, नेट भी लगा सकते हैं। ठीक है नहीं, इस टाइम का एक क्या होता है रखने का, एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है। लेबोरेटरी में जाइएगा तो देखिएगा। और ये बंसन फ्लेम होता है, हीट करते हैं इससे। यहाँ पर हीट करके जाएगा, ये पानी को गर्म करेगा। डायरेक्ट काहे नहीं करते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से? क्योंकि डायरेक्ट हीट करेगा तो कॉपर सल्फेट जो होता है हाइड्रेट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? हाइड्रेट, है ना। उसका होता है कॉपर सल्फेट 5H2O। कॉपर सल्फेट 5H2O जब हम लोग गर्म कर देंगे डायरेक्टली, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो वाटर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं। यहाँ कॉपर सल्फेट और वाटर का मिक्सचर है, इसको हम लोग गर्म किए। जैसे ही गर्म किए तो इसका वाटर क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है। इवेपोरेशन के बाद हमको क्या करते हैं? उसको एक फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। जो भी आपका हल्का वगैरह लिक्विड है फिल्टर करके अलग कर लेते हैं। फिल्टर पेपर ले लेते हैं। ठीक है। और उसको हम लोग क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन करके ये आपका क्या कीप है ना, इसको फनल भी बोला जाता है। ये कीप में क्या करते हैं? यहाँ फिल्टर पेपर लगा देते हैं। और ये जो यहाँ से जो हीट करने के बाद जो मिला हुआ है मटेरियल अभी है, उसको क्या करते हैं? छान लेते हैं। तो यहाँ जो बच जाता है मटेरियल, आपको उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेसिड्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। यहाँ जो छन करके आ जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट बोलते हैं। और इस रेसिड्यू को फिर क्या करते हैं? फिर चाइना डिश लेते हैं। क्या लेते हैं? चाइना डिश। चाइना डिश जो है कंटेनर है, उसमें ले लेते हैं। फिर इसको क्या करते हैं? हम लोग गर्म करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे गर्म करते हैं, बार बार गर्म और ठंडा करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर जो बच जाता है हम लोग का कॉपर सल्फेट 5H2O आ जाता है, जिसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू विट्रियोल, है ना। नीला रंग का होता है कॉपर सल्फेट 5H2O। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ गया? क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड। क्रिस्टल मेथड में हम लोग पहले क्या करते हैं? गर्म करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है। तो उसका जो होता है इवेपोरेशन होता है। उसके बाद उसको क्या कर लेते हैं हम लोग? फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन। फिर गर्म कर करके हम लोग को क्या मिल जाता है? कॉपर सल्फेट 5H2O। इसका नाम क्या है? ब्लू विट्रियोल। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। ओके। तो इस तरह हमने क्या किया? ऑब्टेन किया सॉलिड को किससे? लिक्विड को, लिक्विड से। दो प्रोसेस बताया गया इसमें, इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। इवेपोरेशन में वैसा ही मिक्सचर को अलग करेंगे जिसमें क्या हो? सॉलेबल सॉलिड है लिक्विड में। और क्रिस्टलाइजेशन में क्या है? सॉलेबल सॉलिड है लिक्विड में। क्लियर? यस। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग जो अलग करेंगे उसका नाम क्या है? सेपरेशन मेथड्स का जो क्लास है, रिवीजन क्लास, वो कंटिन्यू चल रहा है, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम लोग सेपरेशन ऑफ इनसॉलेबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। अब हम लोग वैसे सॉलिड को सेपरेट करेंगे
जो इनसॉल्युबल होंगे, क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, किसमें, लिक्विड में। तो उसका जो कॉमन मेथड है, सबसे पहले कॉमन मेथड याद रख लेना है, ठीक है। इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने का कॉमन मेथड कौन सा है, बताओ कौन सा मेथड है, कौन कौन सा इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने का कौन कौन सा सिंपल मेथड है। हाँ, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, दोनों साथ साथ होगा ना, एंड डिकेंटेशन। नेक्स्ट नंबर टू फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन है ना, पहले लोडिंग लिख लेते हैं, ठीक है। लोडिंग, लोडिंग, लोडिंग के बाद तीसरा मेथड क्या है, फिल्ट्रेशन लिख लेते हैं, फिल्ट्रेशन, वो भी मेथड। फिल्ट्रेशन के बाद नंबर 4 में सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो ये सारा मेथड हम लोग पढ़ लिए हैं, खाली इसको लोग रिवाइज कर रहे हैं। सेडिमेंटेशन मेथड में क्या होता है, सेडिमेंटेशन मेथड में क्या होता है, हम लोग उस तरह के इम्प्योर मटेरियल को सेपरेट करते हैं जिसमें सॉल्युबल क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं लिक्विड में। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में हम लोग अलग करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास क्या है, चौक है, चौक किसमें घुला हुआ है, पानी में घुला हुआ है, ठीक है। वह पूरी तरह ऐसा नहीं होता कि डिजॉल्व हो जाता है, इंसॉल्युबल ही होता है। तो उस चौक और पानी को, या मान लीजिए क्या है, चौक की जगह और लिख सकते हैं कि मिट्टी ले लें, ठीक है। आप मिट्टी वाटर में घुला हुआ है, मड कह सकते हैं, है ना। मड का मतलब ही होता है कि उसमें क्या है, सॉइल और क्या है, पानी है। तो मड वाला जो पानी है उसको आप क्या करें, कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें, है, कुछ देर के लिए क्या करें, अनडिस्टर्ब छोड़ दें, बीकर में पानी लेकर के अनडिस्टर्ब छोड़ दें, ठीक है। ठीक है नहीं, उसको घुमा भी सकते हैं, मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनडिस्टर्ब करने के बाद धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, धीरे 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 क्या करेंगे, रेस्ट में आना शुरू करेंगे। और जो हैवियर जो होगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, जो सॉइल पार्टिकल का डेंसिटी ज्यादा होगा, तो वो धीरे धीरे क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। क्लियर है। तो अब ये ऐसा तुम लोग देखे हैं, कभी कभी बारिश होता है, तो बारिश होता है तो क्या होता है, गड्ढा उड्ढा में पानी भर जाता है, तो वो मिट्टी पूरा क्या होता है, एकदम गंदा दिखता है। लेकिन अगर 1-2 घंटा के बाद देखते हैं तो क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे उसकी मिट्टी क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और पानी क्या दिखता है, साफ दिखता है। क्या दिखता है, साफ दिखता है। क्लियर। तो यहाँ पर हुआ, तो लेकिन अभी अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे बैठा हुआ है क्या चीज, सॉलिड, ऊपर में क्या है, लिक्विड है। तो हम इसको अलग करना है। अब इसको क्या करेंगे, जेंटली क्या करेंगे, इस जो आपका सेडिमेंटेशन हो गया, धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, इसमें हम लोग पोर आउट करेंगे, ठीक है ना जी। पोर आउट करेंगे, डिकेंटेशन करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पानी को। तो यहाँ पर क्या होगा, पानी आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, सेडिमेंट जो है वहां बैठा हुआ रह जाएगा, सॉलिड सब्सटेंस यहाँ बैठा हुआ रह जाएगा। ये प्रोसेस हुआ आपका सेडिमेंटेशन। ये प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन के द्वारा उसमें क्या होता है, उसके प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है, जो भी होते हैं आपका इनसॉल्युबल लिक्विड और जो लिक्विड होते हैं उसके डेंसिटी में क्या होता है, अंतर होता है। हैवियर पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसको सेडिमेंटेशन कहा। उसको फिर जिसे डिकेंटेशन किया, आराम से क्या किया, जेंटली उस पानी को क्या किया, पोर आउट किया अनदर बीकर में। तो इस तरह पानी और मिट्टी अलग हो गया, दोनों प्रोसेस को मिला को कहते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय क्या होता है, डिकेंटेशन। क्लियर। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, चॉक वाटर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जिसका नाम है लोडिंग। क्या नाम है, लोडिंग। कभी कभी क्या होता है कि जैसे पानी है, वाटर है, और कुछ हल्के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइटर हैं, वो पानी में ही क्या कर रहे हैं, इमिसिबल है ना, इंसॉल्युबल है, मिले नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल वगैरह जो है सॉइल वगैरह में मिले हुए हैं, वो हट जाए।
उसके लिए क्या करते हैं हम, लोडिंग करते हैं। लोडिंग प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, एडिटिव सब्सटेंस मिलाते हैं। एडिटिव सब्सटेंस मिलाते हैं, एडिटिव सब्सटेंस जैसे एलम मिलाते हैं। एलम मतलब क्या होता है, फिटकरी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, यहां लिख देते हैं फिटकरी का फॉर्मूला, एलम का फॉर्मूला पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट 24H2O, 24H2O ये फॉर्मूला होता है एलम का। एलम क्या करता है, एडिटिव की तरह काम करता है। K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट 24H2O को एलम यानी फिटकरी का फॉर्मूला हो गया। जब हम इस पानी में, जो आपका मिट्टी सॉइल के वाला पानी में, गंदा पानी में क्या करते हैं, एडिटिव्स एलम को डालते हैं। एलम क्या कर देता है, जो भी डस्ट पार्टिकल है उसके डेंसिटी को हैवी कर देता है, उसके डेंसिटी को क्या बना देता है, बढ़ा देता है। क्या करता है, बढ़ा देता है, और धीरे धीरे वो क्या करता है, उसको लेकर के नीचे बैठ जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को लोडिंग करते हैं और फिर डिकंटेशन कर देते हैं, धीरे से पानी को अलग कर लेते हैं, इस तरह प्योर वाटर हम लोग को मिल जाता है। डिकंटेशन प्रोसेस जो होता है सेडिमेंटेशन से आपका ये प्रोसेस, लोडिंग जो होता है थोड़ा फास्ट होता है। किसके रिस्पेक्ट में, सेडिमेंटेशन के रिस्पेक्ट में। मतलब लोडिंग में क्या होता है, एलम जो होता है, सेटल डाउन जो होता है पार्टिकल, उसके स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, कभी कभी आप देखे हैं कि जब बारिश होगा ना, बारिश के बाद क्या होगा, आपको पूरा वातावरण जो है आसपास साफ दिखेगा, क्लियर दिखता है कि नहीं, आपको लगेगा कि बहुत दूर तक दिखेगा। ऐसा क्यों होता है मालूम है आप लोग को? तब होता क्या है, जब जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, जब बारिश होता है, पानी आता है, तो पानी क्या करता है, लोडिंग का काम करता है, और उसको क्या कर देता है, नीचे लेके चल जाता है। तो उस तरह वो क्या होता है, हम लोग का जो है वो एटमॉस्फेयर जो है उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हट जाते हैं, और हम लोग को क्या दिखता है, क्लीन दिखता है। समझ में आ गया? इस तरह वहां भी देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है, जिसके चलते हम लोग को बारिश होने के बाद क्या होता है, एकदम साफ दिखता है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एकदम सिंपल मेथड है, जिसको हम लोग कहते हैं छानना। जैसे चाय को क्या करते हैं, चाय पत्ती के साथ जो चाय रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, छानते हैं। उसी तरह फिल्ट्रेशन का वही कॉमन मेथड है, हम लोग फिल्टर पेपर यूज कर सकते हैं। जो भी इंसॉल्युबल इम्प्योरिटी है वो क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। इस मेथड को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्लियर है? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, फैट होते हैं। जैसे एग्जांपल इसका याद रखिएगा, जैसे कि हम लोग मिल्क से क्या कर सकते हैं, मिल्क से हम लोग क्या रिमूव करते हैं, फैट को। वी रिमूव फैट फ्रॉम द मिल्क। तो फैट को हम लोग को रिमूव करना है किससे, मिल्क से, तो सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, हम उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं ना, रोटेट करते हैं, पूरे सॉल्यूशन को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, जिससे क्या होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल जब ऐसे ऐसे रोटेट करता है तो सेंटर की ओर कौन लगता है, फोर्स, सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर की ओर लगता है, बाहर की ओर। तो जो मिल्क का फैट होता है उस पर कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते क्या होता है, वो बाहर हो जाता है, और उसका डेंसिटी हल्का होता है तो ऊपर आके क्या करने लगता है, करने लगता है। तो इस तरह ये क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो होता है, अगर मशीन के द्वारा किया जाता है, कोई भी मशीन का यूज कर देते हैं, है ना, जैसे लेबोरेटरी वगैरह में, तब उसको उस मशीन को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन। जैसे कभी कभी अगर ब्लड चेक करना चाहते हैं तो ब्लड के कंपोनेंट को अलग करना है, प्लाज्मा को अलग करना है, प्लेटलेट्स को अलग करना है, आरबीसी को अलग करना है। तो एक टेस्ट ट्यूब में क्या करता है, ग्लास का जो टेस्ट ट्यूब होता है उसमें ब्लड लेकर के उसको क्या करता है, मशीन के द्वारा क्या किया जाता है, रोटेट करा दिया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होता है, ठीक है, वो रोटेट करता है, ऐसे घर करता है, घर किया, नीचे जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं क्या होता है, नीचे बढ़ जाते हैं, और जो ऊपर होते हैं लाइटर पार्टिकल क्या हो जाता है, ऊपर आ जाते हैं। ये प्रोसेस का नाम ही है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो बाय द फॉलोइंग मेथड्स वी कैन सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड। फर्स्ट इज नोन एज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, सेकंड इज लोडिंग, थर्ड इज फिल्ट्रेशन, एंड फोर्थ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन सब लोग जानते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेटल डाउन, जो बैठ गया,
उसके बाद हम जेंटली उसको क्या किए, उसको पानी को आउट किए, बाहर किए, उसको कहेंगे डिकेंटेशन। लोडिंग का मतलब हुआ एडिटिव सब्सटेंस यूज कर करके जो लाइटर पार्टिकल्स पानी में थे, जो घुले हुए थे, जो तैर रहे थे, उसको लोडिंग करके हम क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पानी को क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। वी कैन प्यूरिफाई डर्टी वाटर बाय द हेल्प ऑफ लोडिंग। लोडिंग का नेचर में भी एक का एग्जाम्पल है, जब बारिश होता है तो हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, वहां पर सस्पेंडेड होते हैं ना एयर में, तो जब पानी पड़ता है कि नहीं, तो उसको क्या करता है, लोडिंग करते करते क्या करता है, नीचे बैठ जाता है। तो बारिश होने के बाद आपका एनवायरमेंट कैसा लगता है, क्लीन दिखता है, बहुत दूर तक दिखेगा, साफ साफ। यस, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में एक तरह का हम लोग रोटेट करते हैं रोटेटर के द्वारा, है ना। रोटेटर अगर रोटेट करते हैं तो सर्कुलर मोशन आता है। सर्कुलर मोशन जब होता है उस सब्सटेंस का, उसमें दो फोर्स का काम करता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल अंदर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर। हम लोग जो दूध से हम लोग जो है क्या निकालते हैं, फैट निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। उसको रोटेट कीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा फैट पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते वो क्या होगा, अलग हो जाता है, वो लाइटर होता है, उसका डेंसिटी क्या होता है, मिल्क के जो और भी कंपोनेंट है उससे कम होता है, उसके ऊपर फैट आ जाता है, नीचे मिल्क का कंपोनेंट रह जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है लैब वगैरह में, जितना भी फॉरेंसिक लेबोरेटरी है ना, जांच उच होता है, खून का जांच होता है, ब्लड का जांच होता है, कोई रोग वोग होता है तो उसके ब्लड के कंपोनेंट को अलग अलग करके देखना पड़ता है। डीएनए टेस्ट होता है तो उसमें ब्लड के कंपोनेंट को अलग अलग करना पड़ता है, तो उसमें भी क्या करता है, एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स होते हैं जिसमें बहुत सारे टेस्ट ट्यूब रखा जाते हैं। उस टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, जो भी ब्लड जिसका लेना है 5-10 पेशेंट का, उसको ले लेते हैं, उसके कंपोनेंट को क्या करते हैं हम लोग, प्लेटलेट्स को, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को क्या करते हैं हम लोग, अलग कर देते हैं। क्लियर, इस तरह सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हुआ। अगला है आपका सेपरेशन मेथड फॉर लिक्विड एंड लिक्विड। अब मतलब लिक्विड को लिक्विड से अलग करना है। किसको अलग करना है, लिक्विड को लिक्विड से। नेक्स्ट सेपरेशन मेथड है सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड। लिक्विड को लिक्विड से अलग करेंगे तो लिक्विड लिक्विड में घुल जाएगा, उसको हम कहेंगे मिक्सेबल लिक्विड। अगर नहीं घुलेगा, अगर लिक्विड लिक्विड में डिजोल्व नहीं करेगा, है कि नहीं, आपस में नहीं मिलेगा, तो उसको कहेंगे इमिक्सेबल लिक्विड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। जैसे वो मिक्सेबल लिक्विड में मान लिया जाए सपोज दैट अल्कोहल है, अल्कोहल को जिसको शराब कहते हैं पानी में मिला दिया जाता है तो क्या होता है, सोलेबल होता है। ठीक है, एसीटोन भी क्या होता है, सोलेबल होता है, किसमें, पानी में मिला दीजिएगा तो सोलेबल होगा। इमिसिबल का मतलब मान लेते कोई तेल है, पानी में मिला दीजिएगा क्या वो आपस में मिलेगा, नहीं। तो इस तरह क्या होता है, लिक्विड लिक्विड का दो तरह का मिक्सचर होता है, एक मिक्सेबल लिक्विड्स होते हैं, एक होता है इमिसिबल लिक्विड्स। तो मिक्सेबल लिक्विड्स को हम लोग कैसे अलग करेंगे, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सेबल लिक्विड्स को कैसे अलग करेंगे, मिक्सेबल लिक्विड्स को कैसे अलग करेंगे, उस प्रोसेस का क्या नाम है, याद कर लेना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, है क्या कहते हैं, नहीं याद है, उसको कहते हैं हम लोग डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड में हम लोग किसको क्यों कब यूज करते हैं, जब आपका लिक्विड कैसे होता है, मिक्सेबल होता है। डिस्टिलेशन में बहुत टाइप का डिस्टिलेशन होता है, ठीक है, जैसे होता है आपका सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन। ओके, तो उसमें हम लोग आपके सिलेबस में जो है वो दो टाइप का डिस्टिलेशन है, जिसका नाम क्या है, एक सिंपल डिस्टिलेशन है, सिंपल डिस्टिलेशन, और दूसरा क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन
सिंपल डिस्टिलेशन का कब यूज करते हैं? जब लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम ग्रेटर देन कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का अंतर होता है तब हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं, है ना। मान लिया जाए क्या है आपके वाटर में क्या है, अल्कोहल डिजोल्व है, अल्कोहल ले लो चाहे एसीटोन ले लो, एसीटोन डिजोल्व है, ठीक है। तो ये एसीटोन और अल्कोहल के मिक्सचर को अलग करना है, इसको गर्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। और इसमें तो इसका अप्रेटिस होता है, आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक आपका यहाँ पर बीकर रहता है, यहाँ पर आगे जाके क्या होता है, कंडेंसर लगा होता है, ठीक है, एकदम सिंपल बता रहे हैं। और यहाँ पर कंडेंस होकर करके यहाँ पर बीकर में इसको निकाल लेते हैं। आपका जो भी मिक्सचर है इसके टेम्परेचर में क्या है, जो भी लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर है जिसमें टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, 25 डिग्री से ज़्यादा है, तो उसको गर्म करेंगे, जिसका कम टेम्परेचर होगा ऊपर चला जाएगा, उसको आगे ठंडा कर देंगे, कंडेंस कर देंगे तो अलग हो जाएगा। जैसे वाटर और एसीटोन में, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, एसीटोन का कम होता है, और एसीटोन गर्म किए तो एसीटोन इधर आ गया और यहाँ कौन रह गया, पानी रह गया। इस मेथड को सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, जब उसके कंपोनेंट्स के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री से कम का होगा, ठीक है, बहुत कम का अंतर होगा टेम्परेचर का, तो इस केस में हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। ओके, जैसे अल्कोहल को वाटर से अलग करना है हम लोग को, तो उसका 25 डिग्री से कम का अंतर होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर में। जैसे ही गर्म करेंगे फिर वेपर बनेगा, फिर थोड़ा सा उसको बार बार कंडेंसेशन और इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। गर्म किए फिर उसको थोड़ा सा हटा दिए, फिर थोड़ा सा बना, उसमें कॉलम बना होता है, लेयर बना होता है, लेयर दर लेयर, ऐसे ऐसे करके अप्रेंटिस में बना होता है, ठीक है। नीचे से मान लो गर्म किया, गर्म किया जिसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऊपर आया, फिर उसको क्या क्या कंडेंस करते जाता है, फिर गर्म करते 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 बार बार कंडेंसेशन और इवेपोरेशन प्रोसेस होता है कंबाइंड फॉर्म में। तो इस तरह के को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि सिंपल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 25 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत क्लोज होता है उन लोग का, है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत क्लोज होता है, बहुत कम का डिस्टेंस होता है। क्लियर। नेक्स्ट मेथड जो है, लास्ट मेथड है, इमिसिबल की जगह आप क्या कर लेंगे, नहीं मिसेबल लिक्विड था, आप क्या कर लेंगे, इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड का हम लोग कैसे अलग करेंगे, इमिसिबल लिक्विड जो आपस में नहीं मिलता है कि नहीं। अब लास्ट मेथड जो आप लोग को पढ़ना है, इमिसिबल लिक्विड को अलग करना है, किससे, इमिसिबल जो आपस में क्या है, नहीं मिला हुआ, सो वायल है, वायल प्लस वाटर। हम चाहते हैं तेल को पानी से अलग करना, हाँ, तो सेपरेटिंग फनल यूज करेंगे, सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे, ठीक है, इस तरह का फनल रहेगा। मान लो इस तरह का है, ओके। अब यहाँ तेल क्या है, ऊपर में तेल है, नीचे में क्या है, पानी है, ठीक है। कुछ सिंपल करना है, यहाँ पर क्या है, एक कर सकते हैं होल है कि नहीं। अब जैसे ही यहाँ पर इसका जो टैब है बटन, उसको खोल देंगे, ये क्या करेगा, जिसका लोअर यहाँ नीचे पानी है वो धीरे धीरे इधर आते जाएगा, पानी निकलते जाएगा, और एक एक ऊपर वाला क्या बच जाएगा, तेल, नीचे निकल गया पानी। इस तरह तेल और पानी को क्या कर लिए, अलग कर लिए, इसी को क्या कहते हैं, सेपरेटिंग बाई फनल। क्लियर है, ओके। सेपरेशन मेथड में कभी कभी क्या हो जाएगा, तो सारे सेपरेशन मेथड हुए, कभी कभी आपको एक से ज्यादा सेपरेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं। मान लिया जाए सपोज दैट आपको अलग करना है, किसको किसको अलग करना है, तो अलग करना है आपको सैंड, आयरन, NaCl और नेफ्थलीन को। किसको किसको अलग करना है, सैंड प्लस आयरन प्लस सैंड आयरन नेफ्थलीन, नेफ्थलीन सैंड आयरन
नेफ्थलीन और एक आयरन हो ही गया ना, सैंड, आयरन, नेफ्थलीन और NaCl, नमक को सबको अलग करना है, एक सब कंपोनेंट को सेपरेट करना है। कैसे कैसे अलग करेंगे, क्या करेंगे कि हमारा कंपोनेंट अलग, क्या एक मेथड के द्वारा हम लोग इसमें अलग कर पाएंगे? कोई ऐसा सिंगल मेथड होगा जिसके द्वारा अलग कर पाएंगे? तो क्या करेंगे उसमें, हम लोग पहले कर लेते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या करते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे। मैग्नेटिक सेपरेशन से क्या होगा, जैसे कि आयरन यहाँ मैग्नेटिक है और सब नॉन मैग्नेटिक है, आयरन और क्या हो जाएगा, बालू के साथ आयरन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मैग्नेटिक सेपरेशन कर लेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, मान लेते हैं उसका इवेपोरेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं उसका मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद क्या कर सकते हैं, सब्लिमेशन कर दीजिए। सब्लिमेशन करेंगे तो क्या सेपरेट हो जाएगा, आयरन तो मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग होगा, नेफ्थलीन सेपरेट हो जाएगा। यस या नो, क्लियर? और क्या कौन बच गया, सैंड, और कौन बच गया, NaCl। मान लो इसमें पानी डाला हुआ है, मिक्सचर में पानी डाल दिए हैं, हमको नमक और आपको पानी को अलग करना है। नमक और पानी को अलग करना है तो कैसे अलग कर लेंगे, इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा, इवेपोरेशन प्रोसेस। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ, किसको, हाँ, अच्छा ठीक है, तो किसको किसको हटाना है? सही बोल रहे हैं, नमक और बाल अथी आपका सैंड तो रह ही जाएगा। तो आप सैंड और नमक को हटाना है तो कैसे हटाएंगे? हाँ, तो इसको हम लोग कर लेंगे ना, फिल्ट्रेशन कर लेंगे, फिल्ट्रेशन भी कर सकते थे। अरे पानी और नमक का सॉल्यूशन कर बना लेंगे, ठीक है। तो नमक क्या होगा, पानी में क्या हो जाएगा, सोलेबल हो जाएगा। जैसे नमक पानी में सोलेबल हो जाएगा तो नमक को हम लोग फिल्ट्रेट कर लेंगे, अब पानी वाला सॉल्यूशन में जो आपको निकल जाएगा, इवेपोरेशन कर देंगे तो NaCl क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। कहने का मतलब कहीं कहीं क्या होता है, एक से ज्यादा मेथड का यूज करना पड़ता है कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को अलग करने के लिए। ठीक है, ये पूरा क्लास आज का रिवीजन क्लास था, आप लोग एक देख सकते हैं। और जो बच्चे क्लास से जो भी है और IIT और नीट की जो तैयारी करेंगे उनके लिए यूजफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, शेयर करें ताकि सारे के सारे बच्चे इससे लाभ ले सके। बाय बाय, गुड बाय।